अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारी जिंदगी शिकायतों से घिरी हुई है। कभी आपने अपने भीतर की ओर झांकने की कोशिश की है? जरा अपनी ओर गौर से देखिए, अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए और सोचकर यह बताइए कि क्या आपकी जिंदगी शिकायतों से भरी नहीं है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ शिकायतें तो अवश्य हैं। हर कोई कुछ न कुछ शिकायतें लेकर बैठा ही रहता है और इन्हीं शिकायतों से हमारे मन में नाराजगी पनपने लगती है और नाराजगी से शुरू होता है क्रोध, क्रोध से शुरू होता है विनाश। फिर ये विनाश चाहे रिश्तों का हो या फिर जिंदगी का, और ये सब आप ही के हाथों में है। तो आप कब तक नाराज रहना चाहेंगे? कब तक आप अपनी जिंदगी से शिकायत करना चाहेंगे? क्या आप अपना पूरा जीवन बस इसी नाराजगी में बिताना चाहेंगे या फिर जिंदगी के मजे लेना चाहेंगे, खुशी खुशी जीना चाहेंगे? हम में से शायद कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसे अपना जीवन आनंद में नहीं बिताना है। तो आज की ये छोटी सी कहानी आपके सोचने, समझने और आपके आसपास के माहौल को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी नगरी से। इस नगरी में एक महान गुरु रहते हैं और उनका एक प्रिय शिष्य भी है। लेकिन वह शिष्य हमेशा शिकायतों से घिरा रहता है। वो शिकायतें लेकर बैठा रहता है। वह हमेशा अपने गुरुवर से कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज को लेकर शिकायत करता ही रहता है। एक दिन वह शिष्य अपने गुरुवर के पास आया और गुरु से कहने लगा, हे गुरुदेव, इस दुनिया को बनाने वाले ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की है। किसी को सुंदर तो किसी को बदसूरत बना दिया है, किसी को गरीब तो किसी को धनवान बना दिया है, किसी के पास सब कुछ है तो किसी के पास कुछ भी नहीं, कोई पल पल हंसता है तो कोई जीवन भर रोता रहता है। हे गुरुवर, भगवान ने हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया है? क्या इस भेदभाव के लिए उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? अपने शिष्य के मुख से ये सारी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे। यह देख शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा मैंने क्या कह दिया जिस पर आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? तभी गुरुवर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम किसी एक ऐसे इंसान को मेरे पास लेकर आओ जो कहे कि मेरे पास बहुत पैसा है और अब मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास जितना पैसा है मैं उसमें खुश हूं और अब मुझे और धन कमाने की कोई जरूरत नहीं। वह शिष्य अपने गुरुवर की आज्ञा मान लेता है और एक नगर से दूसरे नगर बस ये पता करने के लिए भटकने लगता है कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो यह कह सके कि मेरे पास जो धन है वो बहुत है और मैं अब इससे अधिक धन नहीं पाना चाहता। पहले गांव में उसे एक व्यक्ति मिला जो काफी धनवान था। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि आपके पास कितना धन है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन मैं और धन कमाना चाहता हूं, मैं और अमीर होना चाहता हूं। इसके बाद वह शिष्य दूसरे गांव में एक दूसरे व्यक्ति से मिला जो उससे भी ज्यादा धनवान था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस व्यक्ति से भी इस शिष्य ने पूछा, आपके पास इतना धन है, क्या आप उस धन को पाकर संतुष्ट हैं? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मेरे पास इतना धन है, लेकिन मैं और धन कमाना चाहता हूं। अपने जीवन में मैं और सुख सुविधाएं हासिल करना चाहता हूं। इसके बाद वह शिष्य तीसरे गांव में एक और व्यक्ति से मिला और यह व्यक्ति उन दोनों से कहीं ज्यादा धनवान था। इसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, वैभव, संपदा सब कुछ भरपूर मात्रा में थी। लेकिन उसके बाद भी जब यह शिष्य उस व्यक्ति से पूछता है कि आपके पास जो कुछ भी है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? वह व्यक्ति कहता है, नहीं,
मैंने जो कुछ भी आज तक कमाया है, जो कुछ भी मेरे पास धन है, जो कुछ भी सुख सुविधाएं हैं, मैं इसे और पाना चाहता हूँ, मैं इसमें और बढ़ोतरी करना चाहता हूँ। ऐसे करते करते वह शिष्य अलग अलग गांव में अलग अलग लोगों से मिलता गया। धीरे धीरे उसने लगभग सैकड़ों लोगों से बातें की, लेकिन हर किसी का बस एक ही कहना था कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे और अधिक कमाना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, मैं और अधिक धनवान बनना चाहता हूँ। आखिरकार वह शिष्य थक हार कर वापस से अपने गुरुवर के पास पहुंचा और गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह सके कि मेरे पास जो भी धन है मैं उससे संतुष्ट हूं और मुझे अब और धन कमाने की कोई इच्छा नहीं। तभी गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, क्या तुम्हें अब तक ये समझ नहीं आया कि जिसके पास भी जो कुछ भी है वह उसमें खुश नहीं है, क्योंकि उसे अपना नहीं बल्कि दूसरों का धन दिखाई देता है। वो दूसरों की सुख सुविधाओं के पीछे भागता रहता है और उसके पास जो कुछ भी है वह उस पर ध्यान ही नहीं देता। उसका ज्ञान, उसकी सुंदरता, उसका धन और जो कुछ भी उसके पास है उसे उसका ज्ञान ही नहीं है। ये वे सारे लोग केवल और धन कमाने के पीछे भागे जा रहे हैं। इस पर उनका शिष्य कहता है, जी गुरुवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वे सारे लोग मूर्ख हैं और उन्हें अपनी मूर्खता का जरा भी ज्ञान नहीं है। अपने शिष्य के मुख से यह बात सुनकर गुरुवर थोड़े से आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, अपना सामान बांध लेना, कल हम एक लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं और हम सुबह सुबह ही निकलेंगे। अगली सुबह गुरु और शिष्य एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा में उन्हें एक बैलगाड़ी मिली जिस पर बैठकर गुरु और शिष्य आगे बढ़ रहे थे। पर गुरु का वह शिष्य जो कि शिकायतों से घिरा रहता है, उसकी यह आदत अभी तक नहीं गई थी। वह बैलगाड़ी पर बैठा हुआ था, पर उसने बैलगाड़ी के बारे में ही शिकायत करनी शुरू कर दी। वह कहता है, कैसी बैलगाड़ी है, कितने धीरे धीरे चल रही है। अगर ये ऐसे ही चलती रही तो हम भला कब तक पहुंचेंगे। इस तरह से तो न जाने हमें कितने दिन बीत जाएंगे। यह सुन गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, यदि यह बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम इससे तेज चल सकते हैं, तो क्यों ना हम पैदल ही चलें। गुरुवर की इस बात को सुन शिष्य उनकी बात मान जाता है और गुरु और शिष्य दोनों ही उस बैलगाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे की यात्रा शुरू करते हैं। गुरु और शिष्य कुछ दूर ही आगे चले थे कि तभी शिष्य ने एक और बात कही। शिष्य ने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, यह रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। इस रास्ते पर बहुत कंकड़ पत्थर है, बहुत सारे कांटे हैं। धूप के कारण हमें गर्मी भी लगेगी और अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे तो हम बहुत ही जल्दी थक जाएंगे और फिर हम जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें जंगल के रास्ते से चलना चाहिए। वहां पर पेड़ों की छांव से हमें राहत मिलेगी। शिष्य की इस बात को सुन गुरुवर ने कहा, अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है, हम जंगल के रास्ते से ही चलते हैं। इतना कहकर गुरु और शिष्य दोनों जंगल के रास्ते आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। जहरीले सांपों का सरसराना उस शिष्य को डरा रहा था। शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, यह रास्ता सही नहीं है। यहाँ तो हमें बहुत खतरा है। यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं जिनसे हमारी जान को खतरा हो सकता है। इस पर गुरुवर कहते हैं कि हम तो बैलगाड़ी से जा रहे थे, तुम्ही ने कहा कि हमें पैदल चलना चाहिए और फिर यह रास्ता भी तुम्ही ने चुना है, तो आप चुपचाप चलते रहो, क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जैसे तैसे डरते हुए वह शिष्य और गुरु ने उस जंगल को पार कर लिया। जंगल पार करने के बाद
उन्हें एक मकान मिला। उस मकान के मालिक ने गुरु और शिष्य का स्वागत किया और उनका आदर सत्कार किया। उसके बाद उस मकान मालिक ने गुरु और शिष्य को भोजन कराया। जैसे ही भोजन में शिष्य के सामने दाल, रोटी और सब्जी रखी गई, वह शिष्य कहने लगा, अगर 2-3 तरह के पकवान होते तब तो मजा ही आ जाता। यह रोटी देखिए किस तरह से आधी जली हुई है, दाल में नमक भी कम है और यह सब्जी भी ठीक नहीं बनी। इतना सुनकर वह मकान मालिक हाथ जोड़कर उस शिष्य से माफी मांगने लगता है और कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास जो कुछ भी था वह यही है। मैं इसके अलावा आपको और कुछ नहीं खिला सकता। मैं और मेरा पूरा परिवार यही खाना खाते हैं। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। यह देख गुरुवर थोड़े से क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तुम्हें यह खाना खाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे हम अभी और रास्ता तय करने वाले हैं। वहां पर अगर तुम्हें पकवान मिले तो तुम वहां खा लेना। अभी ये खाना तुम छोड़ दो और बाहर जाकर बैठो, तब तक मैं भोजन करके आता हूं। कुछ देर बाद गुरु ने भोजन समाप्त किया। मकान मालिक और उनके पूरे परिवार का धन्यवाद किया और उसके बाद वह गुरु और शिष्य आगे की ओर चल दिए। आगे रास्ते में चलते चलते उस शिष्य को भूख लग गई। शिष्य ने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आपने तो कहा था कि हम और कहीं भोजन कर लेंगे जहां पर अच्छे पकवान बने होंगे, तुम वहां खा लेना। अब मुझे भूख लग रही है। इस पर गुरुवर ने कहा, मैंने तो भर पेट खाना खा लिया है। अब भूख तुम्हें लगी है, तुम जाकर के पता करो कि कौन से घर में अच्छे पकवान बने हैं। वह शिष्य अलग अलग घरों में जाकर भोजन के लिए पूछता रहा। किसी के घर में ऐसा कोई पकवान नहीं बना था जो उस शिष्य को पसंद आए। काफी दरवाजे खटखटाने के बाद उसे एक घर मिला जहां पर अच्छे पकवान बनाए गए थे, लेकिन वो पकवान एक दिन पुराने थे, जिसमें से अब बदबू भी आनी शुरू हो चुकी थी। थक हार कर वह शिष्य वापस अपने गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे भगवान, यहां तो किसी के घर पर खाना ही नहीं बना है और मुझे जोरों की भूख लगी है। क्या हम वापस उसी व्यक्ति के पास चल सकते हैं और भोजन कर सकते हैं? शिष्य की इस बात को सुनकर गुरु ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें जोरों की भूख लगी है तो तुम वापस उस घर पर जा सकते हो और भोजन करके आ सकते हो। वह शिष्य तुरंत ही भागा भागा वापस उस मकान मालिक के पास पहुंचा जहां पर वह शिष्य और गुरुवर भोजन करने बैठे थे। जैसे ही उसने मकान मालिक से पूछा कि क्या आपके पास अभी भी भोजन बचा हुआ है, तभी मकान मालिक ने हाथ जोड़कर उस शिष्य से माफी मांगी और कहा, हे गुरुवर, हमारे पास जो भी शेष बचा हुआ भोजन था वह तो मैंने और मेरे परिवार ने खा लिया है, लेकिन यदि आप शाम तक का इंतजार करें तो मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य कर सकता हूँ। यह सुन शिष्य अब और भी निराश हो गया। उसकी भूख और भी तेज होती जा रही थी। वह वापस गुरुदेव के पास लौटा और उसने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुदेव, मुझे वहां पर भी भोजन नहीं मिला और मुझे अब बहुत जोरों की भूख लग चुकी है। मैं क्या करूं? इस पर उस शिष्य के गुरुवर कहते हैं कि कोई बात नहीं, यदि तुम्हें आज भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिल जाएगा। आज तुम भूखे ही रह लो और वैसे भी हमें तो फिर से उसी जंगल के रास्ते से वापस जाना है और तुम्हें ये रास्ता भी पसंद है और जंगल का रास्ता है तो हमें वहां पर भी भोजन नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि अब हमें अगले दिन ही भोजन मिलेगा। तो अब अगले दिन का इंतजार करो, अब तुम अगले दिन ही भोजन करना। गुरु और शिष्य आगे की ओर उस जंगल के रास्ते से बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर उस शिष्य का भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो चुका था। वह इतना थक चुका था कि अब उसमें चलने फिरने की भी शक्ति नहीं रह गई थी।
उसने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, बस अब मैं और नहीं चल सकता। मेरे अंदर अब आगे बढ़ने की क्षमता ही नहीं बची। यदि कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अब मुझे भोजन चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी मैं आगे का रास्ता तय कर सकूंगा। यह सब देख उस शिष्य के गुरु मुस्कुराने लगे और उन्होंने उस मकान मालिक के पास से ली हुई 2 रोटियां और कुछ सब्जी निकाली और उस शिष्य को देते हुए कहा, यह वही रोटी और सब्जी है जो तुम उस मकान मालिक के पास छोड़ आए थे, क्योंकि तुम्हें तो स्वादिष्ट पकवान चाहिए थे जो तुम्हें नहीं मिले। इसलिए अब यही है तो खा लो, अन्यथा यह भी नहीं मिलेगा। उस शिष्य ने तुरंत ही उस भोजन को अपने हाथों में ले लिया और उसे ग्रहण करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने भोजन समाप्त किया तो उसने अपने गुरुवर से कहा, यदि आपके पास भोजन था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप चाहते तो वह भोजन मुझे पहले भी दे सकते थे। मुझे इतनी देर तक भूखा नहीं रहना पड़ता और मेरा यह हाल नहीं होता। यह बात सुन गुरुवर जोर जोर से हंसने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, यदि तुम अपने जीवन में मिलने वाली हर चीजों में केवल शिकायत ही ढूंढते रहोगे तो तुम अपने पूरे जीवन भर केवल शिकायत ही करते रह जाओगे और जो कुछ भी आज तुम्हारे पास बेहतर है उसे तुम और ज्यादा बेहतरीन नहीं बना सकोगे। जिस प्रकार तुम उस बैलगाड़ी से रास्ते पर आ गए और रास्ते से खराब रास्ते पर और खराब रास्ते से जंगल के इस डरावने रास्ते पर, जहां तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है और तुम भूख के मारे भी अपनी जान गंवा सकते हो। यह सब सुन वह शिष्य बिल्कुल मौन हो गया। आगे गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, जिंदगी शिकायतों से नहीं चलती, जिंदगी कृतज्ञता से चलती है, आभार प्रकट करने से चलती है, धन्यवाद करने से चलती है। जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि उसी से जीवन चलता है। हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी मिला है हम उसे और बेहतरीन बना सकते हैं और ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहता है, ना कि शिकायत करने से। इसलिए अपने जीवन में शिकायत करना छोड़ दो और जो कुछ मिला है उसकी कदर करो, उसकी इज्जत करो, क्योंकि आज जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो हर किसी को नहीं प्राप्त होता। इसलिए जो कुछ भी मिला है उसकी कदर करो, उसके लिए कृतज्ञ रहो, धन्यवाद दो। ये सब कहते हुए गुरुदेव अपने शिष्य के साथ जंगल के रास्ते से बाहर निकलकर नगर के रास्ते पर आ जाते हैं, जहां एक बैलगाड़ी पहले से ही खड़ी थी। यह देख गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि इस रास्ते पर कंकड़ पत्थर बहुत है, गर्मी भी लगेगी और कांटे भी होंगे, तो क्यों ना हम वापस जंगल के रास्ते चलते हैं। जैसे ही गुरुवर ने यह कहा, वह शिष्य तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो चुका है। मैं मूर्ख था जो कि अपने जीवन भर केवल शिकायतें ही करता रहा, लेकिन अब मुझे ये आभास हो चुका है कि हमें जो कुछ मिला है वही हमारे लिए बेहतर है और हम इसे और बेहतरीन बना सकते हैं। ये हमारे हाथों में है, ना कि किसी और के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता था कि सब कुछ और बेहतरीन होना चाहिए, पर उसे बेहतर बनाने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। मुझे जो कुछ भी मिला था मैं केवल उसमें शिकायतें ही ढूंढता था और उसकी शिकायतें ही किया करता था। मैं अपने लोगों के बीच अपने आप को बुद्धिमान साबित करना चाहता था। मैं यह चाहता था कि लोग मेरे बारे में यह सोचें कि यह कितना सही सोचता है, पर असलियत तो यही है कि मेरी सोच कितनी मूर्खतापूर्ण थी, जिसके बारे में मैं अनजान था। पर आपकी वजह से मुझे अब इस बात का एहसास हो चुका है और मैं अब से कोशिश करूंगा कि मैं किसी भी चीज की बुराई ना करूं, किसी भी चीज की शिकायतें ना करूं और मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे और बेहतर बनाने की
कोशिश करूंगा। अतः फिर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, गलती करने वाले को यदि अपनी गलती का एहसास ना हो तो उसका जीवन कब बेहतर से बदतर में बदल जाता है ये उसे भी नहीं पता चलता। हमारा जीवन तो गलतियों से भरा रहता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम सही हैं और दूसरा गलत। हम अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और ज्ञानियों जैसा व्यवहार करते रहते हैं। पर एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हमें अपने अज्ञान का एहसास अवश्य होता है। हमें अपनी मूर्खता के बारे में पता चल जाता है और तब हमें अपनी मूर्खता के बारे में जान लेना चाहिए, उसे पहचान लेना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें अपनी मूर्खता के बारे में पता चलता है तब तक वह समय बीत चुका होता है जिससे हम उस गलतियों को सुधार सके। लेकिन हम उन गलतियों से सीख जरूर सकते हैं और अपनी इस सीख का फायदा उठाकर हम अपने आने वाले जीवन में इसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को गलतियों का, शिकायतों का, परेशानियों का पिटारा मत बनाओ। इसे खुलकर जियो, क्योंकि ये जिंदगी आपको एक ही बार मिलती है और इसमें भी यदि आप केवल शिकायतें ही ढूंढते रहेंगे तो आपका जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी मिला है उसमें खुश रहो, बेहतर रहो और अपने आप को जितना बेहतर बना सकते हो उतना बेहतर बनाओ। क्योंकि जो कुछ भी आज आपके पास है किसी के पास उतना भी नहीं है। इसलिए जितना खुलकर हो सके इस जीवन को जियो, खुश रहो। जहां तक हो सके अपनी आवाज पहुंचाओ। इस शरीर और मस्तिष्क से जितना सीख सकते हो सीखो, वरना तो लोग इस कीमती जीवन को केवल नीचा दिखाने में ही गुजार देते हैं और यह हमारा कीमती जीवन, एक एक कीमती पल, एक एक कीमती क्षण यूं ही बीत जाता है जो कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए याद रखें, जो कुछ करना है वो आज ही है, यानी कि आज ही करें, कल का इंतजार ना करें। इसलिए आज ही खुश रहें, आज ही अपने बेहतर को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। यदि आप कल का इंतजार करेंगे तो कल में आपका आज भी गुजर जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।